हाँ तो भाई स्टैंडर्ड मैथ्स वाली जनता, बहुत स्पैम किया है तुमने, बहुत स्पैम किया है। सर स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए कुछ ला दो। कभी इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, कभी टेलीग्राम पे आ रहा है, कभी यूट्यूब पे भरे हुए हैं कमेंट, सर स्टैंडर्ड के लिए, सर स्टैंडर्ड के लिए, सर स्टैंडर्ड के लिए। अरे यार इतना क्यों टेंशन भाई, मत ले टेंशन। मुझे पता थोड़ा सा वीडियो डिले आ रहा है, बट चिंता मत कर, उतना डिले नहीं है जितना तू सोच रहा है। इसके अंदर मैं तुझे स्टैंडर्ड मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लगभग लगभग 45 के आसपास क्वेश्चंस है। लेक्चर बड़ा है, मैं तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ 1.5 या 1.75 में ही देखना। और जो क्वेश्चन तुझे ऑलरेडी आता है या सॉल्व करके तू आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कल बोर्ड्स है, तो हमको उस अकॉर्डिंग टाइम को यूटिलाइज करना है। तेरे लिए बेटा एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और रात में 9 बजे, आज रात 9 बजे मैं लेके आ रहा हूं एक लाइव स्ट्रीम, जिस लाइव स्ट्रीम के अंदर 60 क्वेश्चंस है। और वो ऐसे 60 क्वेश्चंस पके पकाए लाया हूं ना बेटा, जो बेसिक मैथ्स के भी हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स के भी हैं, दोनों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां से कल तू सुबह 10:30 बजे सोचेगा, अरे सूरज सर ने ये करवाया था, अरे एक सेम क्वेश्चन एंड गेम में से आ गया, अरे ये सर ने कल रात में लिया था, सर ये इस पीपीटी में भी आ गया। बेटा वो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करके वो क्वेश्चन लाया हूं तेरे लिए। बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, रात में 9 बजे एक लाइव स्ट्रीम लेंगे, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसी चीजें कि तुझे 10:30 बजे कल प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हाँ अब मेरा काम बन रहा है। चल अब आ जाओ स्टैंडर्ड मैथ्स के कुछ सवालों में, करते हैं शुरू। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं तेरे लिए एक क्वेश्चन लाया हूं। सर आप तो बोलोगे ये बेसिक में भी आता है, स्टैंडर्ड में भी आता है। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो दोनों में पैरामीटर में आता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। कह रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, रेडियस 14 है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। आ जाओ बेटा, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही होता है बेटा, ये होता है बेटा। 60 डिग्री में कौन सा ट्राइंगल बनता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। यही होता है, याद है? आर स्क्वायर कॉमन, अंदर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस √3/4। अब वैल्यू डाल दे। आर की जगह डालेगा बेटा 14 इंटू 14, थीटा की जगह डालेगा 60 इंटू पाई की वैल्यू तो 22/7 ही है, माइनस √3/4। 0 से 0, 6 से 36 6 बार, ये हो जाएगा 2 बार, 3 बार, ये हो जाएगा 11 बार। क्या बचा? 14 इंटू 14 ब्रैकेट में, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एलसीएम ले रहा हूं, चल फ्रैक्शन में लिख दे यार। 11/21 माइनस √3/4, 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 44 माइनस 21√3/84। एलसीएम ले लिया, 14 से कट गया 6 बार, 2 से काट दे, 2 7 जा 2 3 जा, फाइनल आंसर आएगा 7। 44 माइनस 21√3/3। सिंपल, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा ये। तेरे को 90 डिग्री में भी दिख सकता है, 60 डिग्री में भी दिख सकता है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर लें। ये क्वेश्चन देख, अब ये बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। इससे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन नहीं देखा। 2023 में आया, 24 में आया, 25 में आया, तीनों में आ चुका है स्टैंडर्ड मैथ्स में। क्या लिखा है? फाइंड दी relation between x and y such that the points is equidistant from these। तो बेटा एक पॉइंट है p x, y, वो किससे इक्विडिस्टेंट है? a कौन है कौन है कौन है? -5, 3। b कौन है बेटा? 7, 2। तुझे पता है इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी। pa बराबर pb, pa बराबर pb। अब pa बराबर pb है, pa बराबर pb है, तुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से लगाना। इधर लगाते हैं, अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट पी ए एक्स माइनस -5, x2 माइनस x5 प्लस y -3, फिर इधर आ जा बेटा पीबी में, x -7 प्लस y -2। सही सही, रूट से रूट काट दे,
चलिए माइनस माइनस प्लस कर दे। अब लगाओ आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस प्लस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई वाली टर्म्स को सब जगह और नंबर को नंबर की तरफ बेटा। तो ये बचा 10x, माइनस का 14x इधर आके प्लस 14x, माइनस का 6y इधर ही रहेगा, माइनस का 4y इधर आके प्लस 4y। अब उधर कौन कौन बचा, 49 और 4 होता है 53, इधर 25 और 9 होता है 34, प्लस का 34 उधर जाके माइनस। ये हो गया 24, ये हो गया 2y, और ये कितना हो गया सर 16 और 3 19। ये आ गई तेरी इक्वेशन। बस तू यहीं छोड़ देगा, तू यहीं छोड़ देगा। अब बोलेगा सर इसमें था तो कुछ नहीं बेटा। आइडेंटिटीज में हम जनरली गलती कर देते, साइन में हम जनरली गलती कर देते। 3 नंबर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट का तेरे पेपर में कल आ रहा है स्टैंडर्ड मैथ्स में, बेसिक में भी आ सकता है इवन यार ये। हाँ भाई अब ये वाला देख, ये है ना, इसको बोलते हैं मेन क्वेश्चन। ये देख ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है 3 वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, और वैल्यू ऑफ टी निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हमको दिया है ए 5,2, बी दिया है 2, -2, और सी दिया है बेटा -2, टी। तुझे टी की अगर वैल्यू निकालनी है तो तुझे भी पता है पाइथागोरस से ही निकलेगी। तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। आजा आजा बेटा निकाल। x2 माइनस x1 यानी 5 -2 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 -2। ये कितना हो गया बेटा, 5 -2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है √25, जो होता है बेटा किसका 5 का। इजीली हाँ सर। अब बेटा BC निकालते हैं। आजा BC, x2 माइनस x1 दैट इज -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 t -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर बेटा 16 प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कितना होगा आइडेंटिटी टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t। इसको तू ज्यादा से ज्यादा क्या लिख पाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 लिख पाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा तू। आजा अब अपन AC निकाल लेंगे। अब अपन AC निकाल लेंगे तो 5 -2 5 -2 प्लस t -2, चलो ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसमें आइडेंटिटी टी स्क्वायर प्लस 4 -4t। अगेन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, प्लस कर पाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 53 -4t। सही। अब सर टी कैसे आएगा, क्या पाइथागोरस से ही आना है जो हम शुरू में कह रहे थे। हाँ पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है ना। हाइपोटेनियस ये है टी स्क्वायर प्लस 53 -4t अंडर रूट में उसका होल स्क्वायर। ए बी बेटा कितना है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। BC हमारा कितना है बेटा टी स्क्वायर माइनस प्लस 4t और प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब देख तो ध्यान से देख, क्या स्क्वायर से रूट काट दूं, स्क्वायर से रूट काट दूं। हाँ सर, क्या क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 53 -4t ये बचा, फिर इक्वल्स टू में क्या बचा 25 प्लस, इसको सॉल्व कर, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, इसको उधर भेज दे भले 53, ये कितना होगा 25 और 10 25 और 20 45 माइनस का, और 4t प्लस 4t, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, टी की वैल्यू आ गई 1। क्या बात है,
कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना? अच्छा कॉम्पिटेंसी, 3 डिस्टेंस निकालो, पाइथागोरस लगाओ, गलती भी हो सकती है आइडेंटिटीज में, वैल्यू में, काटापिटी में गलती हो सकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है, इसलिए मैंने तुझे करवा दिया। आगे आ जा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही एक और देख, मिड पॉइंट से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट से रिलेटेड। कह रहा है 1, p/3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। पहले तो हम p निकाल लेते हैं। मुझे पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये होता है दोस्त? हाँ सर यही होता है। अब देख, तुझे पता है ये मिड पॉइंट है, तो ठीक है, ये 1 से तो मेरा कोई खेल ही नहीं, मुझे तो p निकालना है ना, तो मेरे लिए x का फॉर्मूला कोई मैटर नहीं करता। सही बोल रहा हूं? मेरे लिए x का फॉर्मूला कोई मैटर नहीं करता, मुझे सिर्फ ये p/3 चाहिए। तो v की जगह, y की जगह p/3, y1 0 प्लस y2 2/9 अपॉन 2। अब ध्यान से देख, p/3 0 प्लस समथिंग इज अगेन सेम, और ये ऊपर भेज दूं 2, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से देख p की वैल्यू आएगी p/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 से 2 भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/9, ये आ जाएगा p का वैल्यू 1/3। बट हमसे p के वैल्यू ही पूछा था क्या? नहीं, हमसे पूछा था शो डैट, ये जो लाइन है, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन से, शो डैट ये जो है पासिस थ्रू दिस, पासिस थ्रू दिस। इक्वेशन क्या है बाबा? 5x प्लस 3y प्लस 2। बेटा अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी, मतलब पक्का पक्का ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये इसको डाल के 0 बनना चाहिए, तब जाके मैं बोल दूंगा सॉल्यूशन है। अब देख तू मेरी बात, हमने p की वैल्यू 1/3 निकाली, क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन क्या कह रहा है? -1, 3p, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो बेटा पहले तो वैल्यू डाल दो, p की जगह 1/3, तो मुझे -1, 1 डालना है। अगर इसके अंदर डाल के मेरा आंसर 0 आ गया तो मैं बोल दूंगा पास हो। डाल तो बेटा, x की जगह -1, y की जगह 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया -5 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। क्या बराबर आया? हाँ। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि एक तो उसने मिड पॉइंट सम से पहले p निकलवाया, फिर घुमा के वहां पे वैल्यू डलवाई, फिर यहां डलवाई। कितना बढ़िया कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ्स से रिलेटेड। दिमाग लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, तो बहुत सारी वेराइटीज बनती है, तो उसमें से एक और ये भी थी। आजा आगे, आजा आगे। हाँ अब देख, ये देख सरफेस एरिया, बेटा ये पिछले साल भी आया था 5 नंबर में, 4 लाइनर क्वेश्चन है बट 5 नंबर में आया है, 4 लाइनर क्वेश्चन। सरफेस एरिया का जो लेक्चर डाला एंड गेम में, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको डालते हैं। ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए नहीं, बेसिक मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, बेटा एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है whose height is 2.4, ठीक है भाई, हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस हो गई 0.7। कह रहा है कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा, ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो बेटा इसमें से एक कोनिकल गड्ढा ऐसे निकाल लिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देख वॉल्यूम तो तू निकाल लेगा, क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये मेरा लुकआउट ही नहीं है। देखो अगर यही करवाना होता तो मैं ये क्वेश्चन डालता ही क्यों? मेरा सवाल है कि तू बता मुझे सरफेस एरिया कितना होगा। वॉल्यूम तो सिंपल है, वॉल्यूम में तो इतनी वो भी नहीं होती है ना, कैटेगरीज भी नहीं होती, एरिया में तो कैटेगरीज होती है। अगर मैं तुझसे पूछता कि एरिया कितना बचा, रिमेनिंग एरिया, तो मेरे लिए रिमेनिंग एरिया में क्या क्या आता? एक तो बेटा सिलेंडर का CSA आता, कोन का CSA आता, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बस बच्चा यही गलती करता है, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है, मार्क्स नहीं मिलते उसको। क्योंकि जब एरिया है तो क्या ये बेस भी रहा होगा नीचे? हाँ सर, जब आपने एक गड्ढा निकाला होगा कोन शेप का तो नीचे बेस भी दिख रहा होगा, तो सर क्या इसमें एरिया ऑफ बेस ऐड करना चाहिए? हाँ याद रखना, सबसे मेन तो एरिया ऑफ बेस ही है।
जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है 5 नंबर का। और बेटा 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 सुन, ये सीबीएसई 2026 में कल 10:30 बजे तुझे देखने को मिल जाएगा। सेम सवाल, हो सकता है वैल्यू भी सेम ही दे दे, हो सकता है वैल्यू भी सेम दे दे। अगर वॉल्यूम का आ गया तो तेरी बल्ले बल्ले, एरिया का आ गया तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि तेरे को मैंने सिखा दिया। अब तो फॉर्मूला तो डाल ही सकता है, डाल दे। सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, कोन होता है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर। बेस क्योंकि सर्कल, पाई आर कॉमन, ट्वाइस एच प्लस एल प्लस आर। सॉल्व तू करेगा, एल निकालेगा स्लैंट हाइट वैसे तेरी 2.5 आएगी। एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2.5 आएगी एल, फिर तू वैल्यू डालेगा तो उसका आंसर आ जाएगा तेरा। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज मत छोड़ के जाना। तेरे ऊपर, बाकी सॉल्यूशन तेरे ऊपर, कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे। आगे देखा, आगे देखा, ये देखा, ये देखा, ये भी अभी सरफेस एरिया में करवाया था, मास वाला क्वेश्चन, ये भी सरफेस एरिया में करवाया था, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस। तो सर एक सिलेंडर है, उसकी हाइट 220 है और उसका डायामीटर 24 है, तो रेडियस हो गई बेटा 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। एक और सिलेंडर इसके ऊपर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 है, मतलब छोटू सा सिलेंडर, ऐसा कुछ। कितनी हाइट है इसकी, 60 है और रेडियस कितनी है, 8 है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। जनरली बच्चा समझ ही नहीं पाता कि एरिया निकालूं या वॉल्यूम निकालूं। फाइंड द मास ऑफ द वॉल्यूम गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है? हाँ सर होती है, होती है। तो बेटा बेटा हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। अब क्योंकि दो सिलेंडर है, दोनों में कोई मैच नहीं हो रहा है, तो कभी कभार लेटर अलग कर लो, कैपिटल एच कैपिटल आर, स्मॉल एच स्मॉल आर, हमेशा इजी पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ होल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर अगर निकालें तो वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसलिए हमने लेटर को डिनोट किया, सिर्फ एक पाई कॉमन है बेटा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब सॉल्व करने की जिम्मेदारी अगेन तेरी है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, सॉल्व नहीं करवाना है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है तुझे कि बेटा ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब सुन, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी लेट से जो भी आंसर आया है इसका, जो भी आंसर आया है इसका, वो कह रहा है हमको मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको क्या करना है बेटा, 8 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय 1000 करना। सर डिवाइड बाय 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मास की जो यूनिट होती है ना वो किलो होती है, इसलिए हम केजी में निकालना चाहते हैं, ग्राम को डिवाइड बाय 1000 करके केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर तेरा आंसर आएगा। जितना मुझे याद है 892 समथिंग कुछ आता है, करेक्ट तो याद नहीं है बट 892 पॉइंट समथिंग कुछ आता है टोटल आंसर। तो जो वॉल्यूम है उसको 8 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करके किलो में कन्वर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा गलती वैल्यू लगाने में करता है और या ये नहीं समझ में आता कि यार इसमें वॉल्यूम निकालना है और फिर 8 ग्राम को मल्टीप्लाई करना है, या फिर बच्चा 1000 में गलती करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी तेरे को मैंने सॉल्व करने को दिया जिसमें मैंने देखो कॉन्सेप्ट सिखाया, और एक ये भी, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर करके जाइए। हाँ अब देखो, ये क्वेश्चन तो सीबीएसई 2025 में आया है, ये क्वेश्चन तो सीबीएसई 2025 में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, स्टैंडर्ड मैक्स का है, तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है भाई, द बेस रेडियस इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो कह रहा है जो रेडियस है वो हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर है। सही, मैं इसको इधर भेज दूं, फ्रैक्शन तो बेकार होता है ना, 2r इक्वल्स टू h लिख दूं। हाँ सर, कह रहा है
इफ द रूम कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ एयर, क्या बेटा ये वॉल्यूम है? हाँ सर, मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या ये दो ही जने ऐड होंगे? हाँ सर, यही दो जने ऐड होंगे। अब ये कितना दिया है बेटा? 1408 अपॉन 21। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सही, कुछ कॉमन निकाल ले, यहां कॉमन निकाल ले, पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा 2/3 आर प्लस एच। अब डालेंगे हम सुकून से वैल्यू 1408 अपॉन 21, 22/7 इंटू रेडियस है क्या हमारे पास? नहीं है, तो आर स्क्वायर ही रहने दो। अगेन हमारे पास रेडियस नहीं है, एच की जगह हम 2r लिख सकते हैं। एच की जगह हम 2r लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत कट कर लूं, 7 से 21 कटेगा 3 बार, ये 2 से काट लो तो पहले, 2 11 जा, 2 7 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, फिर इसको 11 से काट लो वापस से, 11 6 जा, 44 4 जा। ठीक है, तो क्या ये काटा पिटी इजी होती है हमेशा। 64 बचा और नीचे 3 बचा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर बचा, और अंदर हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, दैट इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, 2r इंटू 1 2r प्लस 2r इंटू 3 6r डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया बेटा? 64 अपॉन 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 8r अपॉन 3। 3 से 3 काट दे, 8 से 64 कटता है 8 बार, और ये आर क्यूब हो गया क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है बेटा? 2 का। कह रहा है हमको निकालना हाइट ऑफ सिलेंडर। हमने हाइट को क्या माना था? h इक्वल्स टू 2r, तो h इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब ये मतलब कह सकते हैं नॉर्मली क्वेश्चन है, हाँ बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, बाकी तो मुझे कुछ लगा नहीं। बट 5 नंबर में आया था पिछले साल यार, अब तुम देख लो, जब आया है तो हमको ये करना पड़ेगा। सीबीएसई 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं क्या क्या मस्त मस्त क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक कोई तो एयरप्लेन है जो 4000 मीटर ग्राउंड से उड़ रहा है, passes vertically above another airplane, तो ये किसी एयरप्लेन के ऊपर छलांग मार रहा है, ऐसा समझ लो। नहीं समझ में आया तो 2 मिनट आगे बढ़ के थोड़ा समझो, रिपीट पढ़ना होता है एप्लीकेशन में। Above another airplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. ठीक है, find the vertical distance between the airplanes। तो पहले लिखा था एक एयरप्लेन है जो एक 4000 की हाइट पे चढ़ रहा है, ठीक है सर। तो एक एयरप्लेन है 4000 मीटर की हाइट पे चढ़ रहा है, ये ग्राउंड हो गया, बहुत बढ़िया। अब लिखा था व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर, पासेस वर्टिकली अबव अनदर, मतलब ये कोई दो प्लेन होंगे, ये ऊपर वाले को उसको पास कर जाता है, समझ रहे हो? कि एक नीचे प्लेन होगा और ये उसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, समझ गए? उसके ऊपर चल रहा है वर्टिकली अबव। तो एक इसके नीचे प्लेन रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो सही दिखेगा यार। मान लेते ये ऊपर चल रहा था 4000 तक, अब ये किसी नीचे वाले एयरप्लेन के ऊपर है, उसको ऊपर से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ये टोटल 4000 है ना बेटा। चल, when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45, तो बेटा एक पे बन रहा है 45 और एक पे बन रहा है 60, सही। कुछ नाम दे दो बेटा, ए बी सी
डी। ये टोटल 4000 है, याद रखना, ये टोटल 4000 है, याद रखना। हमको निकालना है इन दोनों प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज ए बी। लेट कंसिडर्ड एज एक्स। इजी पड़ता है, इजी पड़ता है। मैंने तुझे कैसे सिखाया है एप्लीकेशन में, छोटे वाले ट्राइंगल में। मेरी मेथड सेम है, बी सी डी, बी सी डी। आ जाओ, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डीसी। tan 45 1 BC अपॉन DC, DC इक्वल्स टू BC। भले कोई वैल्यू नहीं दी हो, हम फिर भी छोटे वाले ट्राइंगल में ही लगाएंगे, याद रखिएगा। फिर लगाएं हम बूढ़े वाले ट्राइंगल, बूढ़े भी नहीं, बड़े वाले, ACD। तो ACD tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दादा 4000 है, परपेंडिकुलर दादा 4000 है, तो 4000 अपॉन बेस बेटा डीसी है, बेस बेटा डीसी है। tan 60 होता है √3, 4000 अपॉन डीसी, √3 नीचे चले जाएगा तो डीसी आएगा 4000 बटा √3। अब रुक जाओ, अभी हमारा काम कितना हुआ है अभी तो चेक करना पड़ेगा ना दोस्त। हमसे पूछा था ये, बट हमने डीसी निकाल दिया, क्लोज हो जाता है मामला। क्या हमने लिखा है डीसी बराबर बीसी, लिखा है, लिखा है। तो देख बेटा, अगर ये 4000 बाय √3 है तो कहना है ऐसे ये भी 4000 बाय √3। हाँ सर, सेम है दोनों। अब मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। मुझे बताइए टोटल 4000 है, ध्यान से देखना, एसी टोटल 4000 है, और ये किससे मिलके बना है सर, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी। बेटा ए बी मैंने एक्स माना है, बीसी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 4000 बटा √3। क्या यहाँ तू रैशनलाइज वगैरह करके काम कर देगा सॉल्व? तेरे पे छोड़ दूं ये काम, एक्स आ जाएगा यहाँ से पक्का 100%। तेरे को उधर भेजना है तो उधर भेज दे, तेरे को जो बन पड़े कर ले, बट करना तो तुझे ही है। इजी क्वेश्चन है पक्का ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, पक्का करके इसका आंसर बताना कि एक्स की वैल्यू कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पहला प्लेन कहाँ है और दूसरा प्लेन कहाँ है। तो 5 नंबर में एप्लीकेशन का ऐसा क्वेश्चन जहां थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दे, आने की पूरी चांसेस है। देखो ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ एयरप्लेन। मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, और आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि स्पीड का कॉन्सेप्ट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। लेट्स से एक एयरप्लेन है, तो उसको एक पॉइंट ऑन ग्राउंड से 60 डिग्री पे देखा जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे खींच लो। After a flight of 30 seconds, the angle changes to 30 if it is flying at a constant height, मतलब हाइट सेम है तो 3000 मतलब ऊपर नीचे नहीं गया होगा, हमेशा ऐसे ही गया होगा। तो यहां से यहां जाने में कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, ठीक है। अब एंगल कितना चेंज हो जाता है बेटा जब ऐसा होता है, तो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। थोड़ा आगे बढ़ाओ, हाइट इसकी सेम है 3000 √3, नामकरण करो, फिर समझते हैं क्या निकालना है। ए बी सी डी ई। कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ एयरप्लेन। स्पीड ऑफ एयरप्लेन अगर निकालनी है तो हमको टाइम तो पता है ई से डी तक 30 सेकंड, यानी मैं ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकाल लूं, ई से डी निकालूं या बी से सी निकालूं, बात एक ही पड़ती है। आ जाओ, वही अपन तो सेम लॉजिक लगाएंगे यार। छोटे वाला ट्राइंगल में कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल है, ई ए बी, ट्राइंगल ई ए बी। देख तो बेटा कौन सा tan थीटा लग रहा है, ई ए बी में लग रहा है tan 60, tan 60 परपेंडिकुलर 3000 √3, बेस बेस ए बी ये होता है √3, 3000 √3 अपॉन ए बी, √3 से √3 हटाओ, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3000। अब बड़े वाले ट्राइंगल में क्या नाम है, बड़े वाले ट्राइंगल का, डी ए सी, डी ए सी। टैन कितना है बेटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो वही 3000 √3। अब बेस को ब्रेक करके लिख, मैंने एप्लीकेशन या एंड गेम में बताया था कि ब्रेक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं।
ये प्लस ये लिख दूं बेस को, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये होता है 1/√3, 3000√3। क्या हमको ए बी पता है? हाँ सर 3000। बेटा 3000 से 3000 मत काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3000 प्लस बी सी, ये हो गया √3 इंटू √3 3 यानी 9000, ये उधर जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 6000। क्या हमको बी सी ही निकालना था? ऑलमोस्ट हाँ, हमको निकालना स्पीड था। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आया 6000, टाइम आया 30 यानी 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पीड रिलेटेड। और बेटा मेरी बात सुन, अगर तुझे ये कह दिया कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से। किसे मल्टीप्लाई कर देगा? 18/5 से। कब? जब तुझे बोला हो कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ठीक है, याद रखना। तो देखो ये हो गया एक लाइट हाउस, ठीक है, यहां पर एक शिप, यहां पर एक शिप, इधर साइड एक को वो देख रहा है 45 डिग्री डिप्रेशन पे, कहीं पे भी बना दो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। रुको रुको, एक को वो देख रहा है इधर साइड 60 डिग्री, ये 60 तो ये 60 हमको पता है लाइट हाउस, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45। तो नाम दे दो ए बी सी डी। इन दोनों का डिस्टेंस हमको ये दिया है, कंफ्यूजिंग डिस्टेंस है, कोई नहीं हम कर लेंगे। पहले हम ट्राइंगल में लगाते हैं, आ जाओ इस ट्राइंगल में लगाते हैं। अब तो छोटा बड़े का कोई सेंस ही नहीं बनाता। ए बी डी कितना? tan 45, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी डी, ये होता है 1, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू ए बी। सही सही। अब बेटा इस ट्राइंगल में लगा दे ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी कितना डिग्री बन रहा है बेटा? tan 60। परपेंडिकुलर का नाम ए बी, बेस का नाम बी सी, ये होता है √3 ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया बी सी √3 इक्वल्स टू ए बी। सही है, सही है। अब हमने कर तो दिया, बट हमको उन दोनों के शिप्स का डिस्टेंस कितना दिया है? ये दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज 100, 1 + √3/√3, यानी मैं ये कह सकता हूं मुझे BC प्लस BD, ध्यान से देखना, BC प्लस BD कितने के बराबर दिया है? 100 ब्रैकेट में 1 + √3/√3, यही दिया है बेटा। अब ध्यान से देखना, हमको BC प्लस BD को ज्वाइन करना है, कर देंगे। क्या मैं एक काम करूं, मुझे पता है BD की जगह AB लिख दे सकता हूं, लिख दो। अच्छा BC की जगह भी AB लिख सकते हैं, बट मेरे को इसको नीचे फेंकना पड़ेगा √3 को, क्योंकि मेरे को अड़चन दे रहा है भाई, तू मुझे अड़चन मत दे, मैं तेरे को दूर कर रहा हूं। तो रख दो इसको AB अपॉन √3, तो BC की जगह बेटा AB अपॉन √3 इक्वल्स टू 100, 1 + √3/3। अब क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब तो इजी है, अब तो इजी है। इसको रैशनलाइज करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, कि मैं करूं? चलो मैं कर देता हूं। पहले इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर दो, अपॉन में रूट बेकार है, मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा? ए बी √3/3। ठीक है, लिख दे बेटा, ए बी √3/3 प्लस ए बी इक्वल्स टू 100, 1 + √3/√3। सही है, सही है। 3/3 था, √3 ये √3 है, √3 है। चलो एलसीएम ले लो, ए बी √3 प्लस 3AB डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 100, 1 + √3/√3। अब इसको मैं अगले पेज पे कर दूं, जगह ही नहीं होगी हमारे पास। चलो इधर लिख लो, इधर लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूं।
क्या बचा है हमारा, ए बी रूट 3 प्लस 3ab, इधर लिख रहा हूं, ए बी रूट 3 प्लस 3ab अपॉन में था 3 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, यही था। थोड़ी सी काटा पिटी कर ले तो बेटा, रूट 3 से 3 कितनी बार कटता है, रूट 3 बार, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है ना, तो इसको कट कर दिया और क्या किया। अच्छा, ऊपर ए बी कॉमन निकाल लू, और एक और चीज, रूट 3 भी कॉमन निकाल लू, क्या बचेगा 1 प्लस 3 से रूट 3 गया, वापस रूट 3 बचा, 3 से रूट 3 गया, रूट 3 बचा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ज्यादा दिमाग वो मत करना, कंफ्यूज मत करना खुद को। 100, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 गया, रूट 3 से रूट 3 गया, ए बी की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि हमको इसके अंदर फिगर तो चलो खैर आसान था, बट काफी सोचना पड़ा। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, छोड़ के मत जाना। ये देखो, ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये तो ऐसे ही था, एपी का बहुत इजी क्वेश्चन, शायद तुमको लगे टफ, बट मेरे को तो इजी। शो दैट AP प्लस 2Q 2A P प्लस Q के बराबर है, बहुत इजी। AP को क्या लिख सकता है तू, A प्लस P माइनस 1D, जैसे फिफ्थ टर्म को हम A प्लस 4D लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे A प्लस P माइनस 1D। इसको क्या लिखेगा, A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1D। सही, तुझे प्रूफ करना है इसको, तुझे प्रूफ करना है इसको, ऐसे ही लिख देना, ट्वाइस AP, ट्वाइस ट्वाइस AP प्लस Q। आओ इसको ओपन करो थोड़ा सा, A प्लस, चलो ओपन भी क्यों करें, थोड़ा और काम आसान कर सकते हैं, ओपन भी नहीं करते। A और A 2A, यहाँ पे D कॉमन निकाल लो दोनों में, हाँ सर निकाल लो, क्या बचेगा अंदर, P माइनस 1 प्लस ये बचेगा P प्लस 2Q माइनस 1, 2A प्लस D। इसको थोड़ा ओपन करना तो यार बेटा, मतलब क्या कट रहा है, कुछ हो रहा है क्या, P प्लस P 2P प्लस 2Q माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2A, 2 कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा P प्लस Q माइनस 1 और D। अब क्या 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 इसको ओपन करेगा तो यही नहीं बनेगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस P प्लस Q माइनस 1D। हाँ सर, क्या ये सेम नहीं हो गया, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो बचेगा यही ना, बचेगा यही ना कि A प्लस P प्लस Q माइनस 1D, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, ओपन किया, डी कॉमन निकाला, ऐड किया, हो गया क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन, दिखने में तो टफ था, दिखने में तो नो डाउट टफ था, बट वही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम है यार। आ जाओ, नाम बड़े दर्शन छोटे, एक और क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में भी वैसी ही बात कर रहा है, एक्सीड्स, एक क्वेश्चन बोर्ड में एक्सीड्स वाला ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, कह रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी यानी A9 इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, तो ये सेकेंड टर्म के 7 गुना है, बहुत ही बढ़िया। एंड द 12th टर्म A12 एक्सीड्स, बढ़ा देती है किसको, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो 5 टाइम्स द थर्ड टर्म को बढ़ा देती है। रिपीट पढ़ना, 12th टर्म थर्ड टर्म को 5 टाइम्स कितने से बढ़ाती है, 2 से बढ़ाती है। सही, अब तुम ओपन तो कर लो, A प्लस 8D 7, A प्लस D, A प्लस 11D 5, A प्लस 2D प्लस 2, A प्लस 11D 5A प्लस 10D प्लस 2। इसको ओपन कर थोड़ा और, A प्लस 8D इक्वल्स टू 7A प्लस 7D, A को A की तरफ, D को D की तरफ, ये कितना हो गया बेटा, D इक्वल्स टू 6A। अब यार ये डालने की जिम्मेदारी तेरी है, मेरा काम था तुझे कॉन्सेप्ट सिखाना, तो मैंने तेरे को ऑलरेडी सिखा दिया, क्या इतना इजी,
कॉमन सेंस है, लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज में तो घुमाएगा तुमको बोर्ड्स, और लैंग्वेज को धीरे धीरे इंटरप्रेट करना। कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं किया है, एक दो लाइन बार पढ़ो, पढ़ो ब्रेक करके पढ़ो, बन जाता है क्वेश्चन, कोई खास नहीं होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ओए होए 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 होए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार ये एपी का, बहुत बहुत बार आया है ये क्वेश्चन एपी का, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लग जाता है। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स सच दैट, बेटा जब भी ऐसा आए, मैंने एपी में भी सिखाया था, एंड गेम में भी सिखाया था, वापस सिखा रहा हूं, 3 टर्म्स अगर कहीं लिखी हो एपी की, स्पेशल केस में हम ये लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशंस अवॉइड हो पाए। और जब 4 टर्म्स हो बेटा, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस, ओ सॉरी, ये देखो तुम्हारी वजह से मैंने गलती कर दी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, याद रखोगे? यस सर, यस सर। क्योंकि ये करने से क्या होता है ना, हमारा क्वेश्चन इजी बनता है। अब ये 4 पार्ट से तो हमारी ये 4 टर्म्स हो गई, इन चारों का 56 टोटल है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 56, 3d से माइनस 3d माइनस d से प्लस d, 4a इक्वल्स टू 56, a इक्वल्स टू 14। ये लेने से हमारे पता है 2 फायदे हो जाते हैं। पहला, एक तो इक्वेशन भी बचती है, दूसरा हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाती है। अब आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, कह रहा है रेशियो, मैथ्स में जब भी वर्ड रेशियो आएगा तो समझ जाना, अपॉन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट ये था, फोर्थ ये था, मतलब इन दोनों को कह रहा है प्रोडक्ट करना है, कर देंगे भाई, इसमें क्या बड़ी बात। और रेशियो मतलब अपॉन किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल्स, मिडल्स में a माइनस डी है और a प्लस डी है, और ये रेशियो कितना दिया है बेटा 5/6। चल अब तुझे a की वैल्यू तो पता ही है, 14 माइनस 3d, 14 प्लस 3d डिवाइड बाय 14 माइनस डी, 14 प्लस डी। चल यहां लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, b स्क्वायर 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा ले आइडेंटिटी, 196 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। आगे तुझे सॉल्व करना है, डी की वैल्यू ऐसे 2 आती है, +2 -2 यही आती है जितना हमें याद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 टर्म्स मिले तो ये लेना, 4 टर्म्स मिले तो ये लेना, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा अगर आएगा तो, 5 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। आगे आ जाओ, ये भी मस्त क्वेश्चन है, इसके 2 वेरिएंट मिलेंगे मार्केट में, एक तो एनसीईआरटी में वेरिएंट है, देखा तुमने एक्सरसाइज 5.3 वाला जो पेज है उसके सेकंड पेज पे टॉप पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखा तुमने, देखा इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ओपी इज 636, ऐसा एक क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, बस ये वैसा ही है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, 2 एपी भी लगता है क्वाड्रेटिक भी लगता है। ये इक्वेशन दी है 287 दिया है, फाइंड x करना है, बहुत इजी, सम का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, सेकंड वाला, क्योंकि हमको an दिया है, a प्लस an, ये कितना है बेटा 287, n नहीं पता, a पता है 1, an पता है x। अब वही बात है ना, हम 2 वेरिएबल में तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हम एक और वेरिएबल लेंगे ढूंढ के, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an की जगह x, 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 3 का, x इक्वल्स टू, इसको ओपन कर बेटा, 3n माइनस 3, ये हो गया 3n माइनस 2, तो x की वैल्यू आई 3n माइनस 2। अभी यहां डाल दो, हाँ सर डाल दो, 287 n बाई 2 कितना है 3n माइनस 2, 1 प्लस 3n माइनस 2, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 5, 280 का डबल होता है 560, तो 574, n हो जाएगा 3n माइनस 1, 574 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n, इक्वेशन बनेगी तेरी ये। अब तुझे इसको क्वाड्रेटिक से या तू स्प्लिट कर ले, वो तेरा काम है, वो मेरा काम नहीं, वो मैंने तुझे सिखा रखा है, तुझे आना चाहिए।
इवन ये एंड गेम में भी क्वेश्चन था। क्यों लिया ये क्वेश्चन? दो कारण की वजह से। एक तो क्वाड्रेटिक बनती है तो डबल कॉन्सेप्ट चेक होता है, दूसरा ये बहुत बच्चे नहीं लगा पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखेगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में बोर्ड्स ने पूछ रखा है, एक बार नहीं पिछले 3 सालों में, क्वाड्रेटिक रिलेटेड। याद रखना बेटा, याद रखना। आगे आ सकते हो आप तुम। आगे लिखा है, आगे लिखा है, आगे लिखा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, बट मुझे लगा रियल नंबर में तो क्या ही डालता, तो एक क्वेश्चन दिखा मेरे को। कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दिस 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 दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रोड। लॉन्गेस्ट रॉड मतलब एचसीएफ की हम बात कर लेंगे, पहले तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, लेंथ दिया है, लेंथ दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। सबसे बढ़िया तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि वरना पॉइंट लेना पड़ जाएगा। तो 800 सेंटीमीटर और 50 और हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर और 25 और हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और 75 और हो जाएगा। ये होता है 850, ये होता है 625 और ये होता है 475। तुम्हें इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। मुझे सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना था, बाकी तो तुम होशियार हो, HCF तो खैर तुमको आता ही है। तो ये बस पता होना चाहिए कि बेटे कन्वर्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड है। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तुम पे होमवर्क देंगे हम। एंड गेम में भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन था। बहुत ध्यान से पढ़ना, रियल नंबर, रियल नंबर में वैसे भी इतना नहीं घुमा पाते, बट थोड़ा थोड़ा घुमा लेते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा घुमा लेते हैं, बहुत पढ़ना ध्यान से, ये उसी का है। हाँ भाई आ जाओ पॉलिनोमियल्स के ऊपर, अल्फा बीटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या लिखा है बेटा? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। मैंने तुमको एंड गेम में रिवाइज करवाते वक्त समझाया था कि ये जब भी ऐसे कुछ दिख जाए समझ जाना कैटेगरीज है, और मैंने तुमको सिखाया था कि ये दो पहले ही आ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी यानी -5/1 जो हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है 3/1 दैट इज 3। सही? हाँ सर। निकालना क्या है हमको? निकालना अल्फा की पावर 4 बीटा का क्यूब अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर। आधे बच्चे तो देख के डर जाएंगे, बोले और पावर 4 पावर 3 पावर 3 पावर 4, क्या मजाक। अरे फुद्दू क्वेश्चन है, हम है ना क्वेश्चन को ऐसे निकाल लेंगे। अगर ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, बीटा क्यूब बीटा 4 अल्फा 4 अल्फा क्यूब, क्या 3 अल्फा और 3 बीटा कॉमन आ सकते हैं? आ सकते हैं। 3 अल्फा यहां से निकलेगा तो 1 अल्फा बचेगा, बीटा गायब है। 3 अल्फा बाहर, 1 बीटा बच जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा बीटा का क्यूब? यस सर लिख सकता हूं। अल्फा बीटा कितना है दोस्त? 3 का क्यूब। अल्फा बीटा कितना है बेटा? 5। 27 इंटू 5 135। क्या इजी क्वेश्चन था? दिखने में तो टफ। वो तुमने अगर कोटा फैक्ट्री देखी है तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया है, वो जीतू भैया एक मस्त चीज बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं कि क्वेश्चन को धुंध ना सीखो। क्वेश्चन ने अगर बनाने वाले ने क्वेश्चन दिया है तो पक्का पक्का सॉल्व भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हिंट, सबसे बड़ी हिंट तो है कि क्वेश्चन दिया है, तो ये वही है, क्वेश्चन को धुंध ना सीखो कि कैसे कॉमन निकला, बस ऐसा दिखने का ही टफ होता है बोर्ड्स। हम तो अरे ऐसे ही बोल रहे हैं बोर्ड्स टफ है, कोई टफ नहीं होती, कॉमन सेंस सीखना है, बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा, लास्ट ईयर का 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2025 में आया था। और बेटा ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन तुझे सीबीएसई 2026 में दिख जाएगा, जहां तुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। वाओ कुछ वैल्यू नहीं दी है, चल मुझे क्या ही पता है,
मुझे बस इतना ही बताना, अल्फा प्लस बीटा ये होगा और अल्फा बीटा ये होगा, बस इससे ज्यादा तो मेरे को नॉलेज ही नहीं है। यही है मेरी फाइनल नॉलेज। हाँ सर, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक नया पॉलिनोमियल बनाओ। अब याद रखा, जब भी ये लिखा आता है नया पॉलिनोमियल, क्या ये फॉर्मूला होता है? सिखाया था, सिखाया तो था सर, नए पॉलिनोमियल बनाने का यही फॉर्मूला होता है। अब नए पॉलिनोमियल के लिए नए जीरोस चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए। अभी तो हमारे पास ये ओल्ड वाले है, वो नया है, ये ओल्ड है। क्या बोल रहा है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। तो बताओ ऐसा एक नया पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। ये दो ही रिलेशन बना है हमको, हमको इससे उधर तक पहुंचना है। और मुझे पता है नए पॉलिनोमियल की जीरोस ये हैं, तो एक काम करें, मैं एक बार इनका सम कर लूं। सर क्यों कर रहे हो सम, क्यों कर रहे हो सम? क्योंकि क्या बेटा तुझे यहाँ सम चाहिए? हाँ सर। क्या बेटा तुझे यहाँ प्रोडक्ट चाहिए? हाँ सर। तो एक बार सम कर दे, एक बार प्रोडक्ट कर दे, देखते हैं क्या होता है। 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा, सही। इसका सम करेगा तो एलसीएम होगा अल्फा बीटा, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, 2 कॉमन निकाल ले, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बस मेरे लिए ये सुकून की घड़ी है, जहां मुझे बेटा ये मिल गया, तो मैं लिखूंगा 2। क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? हाँ सर, माइनस क्यू बटा पी। क्या मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? हाँ सर, 1 अपॉन पी। क्या पी से पी काट दूं तो ये कितना हो गया? माइनस 2 क्यू आ गया, माइनस 2 क्यू। और क्या ये यहां जाएगा? सर जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। इधर देखना बेटा, इधर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां डाल रहा हूं माइनस 2 क्यू एक्स। बट सर अभी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाकी है ना? हाँ, अभी बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाकी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाकी है। तो अब जैसे हमने सम किया था वैसे ही प्रोडक्ट भी कर ले। तो एक बार प्रोडक्ट कर ले तो बेटा 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, 4 अपॉन अल्फा बीटा, 4 अपॉन अल्फा बीटा। क्या तुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? हाँ, 4 अपॉन 1/p। इसको ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 4p। डाल दे उधर, डाल दे उधर, सुकून। 4p थोड़ा ओपन कर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस 4p, तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। है कि नहीं मस्त क्वेश्चन? है कि नहीं मस्त क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिटरल सेंस में कह रहा हूं बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि ना तो यहाँ पर देखो वैल्यू दी हुई थी कि तू स्प्लिट करे और आंसर निकाले, तेरे को ये सब दिया था और उससे तुझे इतना कुछ समझना। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर का। ऐसा एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में दिख सकता है, अगर लास्ट ईयर दिखा है इस साल भी दिख सकता है। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, ये तो इजी है, वैसे तो ये छोड़ देना चाहिए, बट मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चा इसमें एक गलती करके बैठा हुआ है। कह रहा है 3 टॉस किए हैं तो तुमको पहले तो कॉम्बिनेशन पता होनी चाहिए। ये होता है, पहले हेड हेड के लिखने चाहिए, फिर टेल टेल के लिखने चाहिए। चल, ये बन गया 8 कॉम्बिनेशन। कह रहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स कितनी बार आएगा वो तुम देख लेना, वो तुम देख लेना। मुझे ये 2 सिखाने हैं, मुझे ये 2 सिखाने हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। ये ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ये लेंगे क्या? नहीं, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा। ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो बेटा कितना आ गया? 7/8, 7/8, सही। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। मुझे एटलीस्ट भी लगता है कि तुम निकाल लोगे। फंसोगे कहां तुम? एटमोस्ट में। फंसोगे कहां तुम? एटमोस्ट में। कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। ये लोगे क्या? नहीं सर, इसमें तो 3 हेड आ रहे। ये लोगे क्या? हाँ, इसमें 2 हेड आ रहे। क्या ये लोगे? हाँ। क्या ये लोगे? हाँ। क्या ये लोगे? हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। क्या उसने ये बोला कि कम से कम कितने? इसमें 0 हेड आ रहे, चलेगा।
लिमिट तो ज्यादा से ज्यादा पे ना बेटा, तो हम ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। क्या नहीं लिया? सिर्फ ये वाला। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 7/8। बेटा आप बहुत ध्यान रखना, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कम से कम में कोई लिमिट नहीं, ज्यादा से ज्यादा में लिमिट। गलती मत करना, बस ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि तुम गलती कर सकते हो इसलिए। आ हा, ओए होए 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 होए, क्या क्या मस्त चीज है भाई ये अभी डाली भी है वीडियो मैंने, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटिव स्पीड। और तुम मानोगे नहीं ना, तुम कहाँ मानते हो यार, तुम मानोगे तो नहीं, बट ये सीबीएसई 2023 में दस्तक दे चुका है। सीबीएसई 2023 में ये दस्तक दे चुका है ये क्वेश्चन। जिसने वो वीडियो देखी है, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है, तो तेरा काम हो जाएगा। कह रहा है 80 किलोमीटर दूर है, एक ए से स्टार्ट होता है, एक बी से, सेम टाइम दे मूव इन सेम डायरेक्शन। मैंने सिखाया है। डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है इनको, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। कब लग रहा है? जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं। बेटा जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड होती है x माइनस वाई। ये तुझे देखना पड़ेगा, मैंने वहां सिखाया है। और दूसरा केस है डिस्टेंस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर, टाइम होगा 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को कन्वर्ट करोगे आर में, तो ये हो जाएगा 4/3। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा उनकी स्पीड कितनी हो जाती है? x प्लस वाई। अब इक्वेशन देख कैसे बनेगी। ये इतनी फास्ट इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस वाई इक्वल्स टू 80/8। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। बन गई पहली इक्वेशन। यहां बनेगी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80/4/3। ये ऊपर जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 इंटू 3/4। 4 से ये कट गया 20 बार। इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। एलिमिनेट करने का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है बेटा, ये सिखाया है इसलिए कह रहा हूं, मत छोड़ के जा। सेम में x माइनस वाई और अपोजिट में x प्लस वाई, भूलना नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में 5 नंबर का आया। फिर फिर लीनियर इक्वेशन का एक और इजी क्वेश्चन। पढ़ना पड़ेगा, इजी लगेगा तो पढ़ना पड़ेगा, अगर इजी लगेगा तो। कह रहा है फॉर बैग कंटेनिंग रेड एंड व्हाइट बॉल, हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। अब ये टर्म बेकार आ गई, तो पहले ही काम कर लो, रेड को x मान लो, व्हाइट को y मान लो। कह रहा है हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी x/3। सही दिखने में टफ। 3y इक्वल्स टू 2x या 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। बन गई पहली इक्वेशन। कंफ्यूज तो करेगा। थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर x प्लस वाई होगा और इसका थ्राइस, तो x प्लस वाई थ्राइस एक्सीड्स यानी बढ़ा देता है 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वाइट। तो नंबर ऑफ वाइट का 7 और बढ़ा देता है मतलब प्लस, किससे? 6 से। क्या बनेगा? 3x 3y 7y प्लस 6। ये बनेगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 6। एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी तेरी है, मेरा काम था तुझे सिखाना कि कभी ऐसी लैंग्वेज टफ दिखे, ब्रेक डाउन करके पढ़ना और क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। आजा, ये 2 डिजिट नंबर वाले तो मैं वैसे भी नहीं करवाता क्योंकि मैंने बहुत करवाए हुए हैं। जल्दी से एक चीज सिखा देता हूँ, यूनिट डिजिट को x लेना, टेंस डिजिट को y लेना। बोर्ड्स का फेवरेट है बेटा। आज रात 9 बजे लाइव स्ट्रीम में भी ऐसा एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मत छोड़ के जाना आज रात की लाइव स्ट्रीम में। नंबर हो जाएगा बेटा 10y प्लस x। बाकी तो तुम्हें आना चाहिए यार, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को तो एटलीस्ट इस पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्त। तेरे ऊपर होमवर्क छोड़ा है। आजा, मस्त क्वेश्चन है ये हमने एंड गेम के लीनियर इक्वेशन में भी डाला था। लास्ट क्वेश्चन था वहां, ट्रेन वाला था, यहाँ एरिया वाला है। मैंने वहां कहा था, अगर किसी ने देखा हो इतना याद हो, मैंने वहां कहा था कि बेटा एक रेक्टेंगल वाला भी क्वेश्चन है, कर लेना, मैं लेके आ गया तेरे लिए। कह रहा है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 इफ लेंथ और ब्रेथ, सिंपल है, लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेथ बी y। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज x y। सिंपल। अब रिपीट पढ़ ले। कह रहा है एरिया रिड्यूस्ड बाय 9, तो एरिया 9 से घट जाता है। कब? जब लेंथ x
5 से बढ़ जाती है और लेंथ 5 से घट जाती है, सॉरी, जब लेंथ 5 से घट जाती है और ब्रेथ 3 से बढ़ जाती है। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओपन करो इसको, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 3x माइनस 5y माइनस के 15 इधर आके प्लस 15, 15 में से 9 गया 6, बन गई पहली इक्वेशन। हाँ, अब कह रहा है द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, यानी एक्स वाई प्लस 67, कब? जब लेंथ बढ़ जाती है 3 से, और ब्रेथ भी बढ़ जाती है 2 से। क्या यहां पर भी 2 इक्वेशन बन जाएगी सर? इजीली बन जाएगी। बताओ, मैं सॉल्व करूंगा तू सॉल्व करेगा? बता, अंदर से जवाब आया कि मैं सॉल्व करूंगा? आना ही चाहिए ना। चल, करवा दिया, वैरायटी टच कर देगी मैंने तेरी कि बेटा कुछ छोड़ूंगी नहीं तेरे को, ठीक है ना? चिंता नहीं करना, मैं हूं ना बाबू। आजा, ये भी बहुत इजी है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये एज रिलेटेड जैसा है, बहुत इजी है, जल्दी आ जा। कह रहा है देयर आर सम स्टूडेंट्स ए एंड बी टू मेक द स्टूडेंट इक्वल इन ईच ऑल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए में और बी में, ए में एक्स है, बी में वाई है। कह रहा है, रिपीट पढ़, कह रहा है 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो ए में से 10 गए और बी में 10 जुड़े, इक्वल होगा ये, क्योंकि उसने बोला इक्वल। तो एक्स वाई को इधर बुलाओ, ये उधर जाएगा प्लस 10, तो इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। कितना इजी, पढ़ना ध्यान से बोर्ड्स में प्लीज। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अब बी से ए में आ रहे हैं तो x में जुड़ जाएगा और y में चले जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल दैट ऑफ बी, ए के बच्चे b के डबल हो जाते हैं, तो b का डबल कर दो, ये हो जाएगा 2y माइनस 40, x माइनस 2y माइनस 40 माइनस 20, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60। चल, डन है। क्या बढ़िया चीज थी ना, तेरे को मैं सब कैटेगरी सिखाते जा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, एलिमिनेट करने का काम तेरा। हाँ भाई, ये और तुमने ये भी देखा होगा, पक्का ये देखा होगा तुमने, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ये तो मैं वापस से करवाऊंगा क्योंकि मैंने अभी उसमें भी करवाया था, एंड गेम में भी रखा था। लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कह रहे थे ना लास्ट ईयर पेपर टफ आया, वो इन्हीं कुछ 2-4 क्वेश्चंस की वजह से हो गया। देखो जैसे यहाँ पे पढ़ो, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520, देयरफॉर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25 और 10। देखो इसमें एक्स और वाई तो मान सकते हैं, बट मैं तुमको इजी टेक्निक बताऊं, तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फ्रैक्शंस पे नहीं जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, इसमें 100x मानो, परसेंट है ना, परसेंट में क्या होता है ना, 100 से 100 कट जाता है तो इक्वेशन ऐसे सिंगल दिखती है, वरना फ्रैक्शंस में उलझते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूं, सुनना, चेयर की कीमत 100x मान लो, टेबल की कीमत 100y मान लो, चलेगा? मानना ही है ना, हमने भी तो इमेजिन करके रखे है ना अपनी माशूका, बट नहीं है ना, तो मानने में क्या जाता है। पढ़ो, कह रहा है मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर 152। अच्छा बेटा, ये कॉस्ट प्राइस मानी है ना, लागत। मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर, तो बेटा पहले तो 25% इस पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, और 10% टेबल पे। बेटा एक इक्वेशन समझ ले, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। बेटा 100 रुपए की चीज है, 100x की चीज है, 25% मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा हो रहा है? 25% मुनाफा हो रहा है, मतलब 100 की चीज, 100x की चीज, 25% मुनाफा। सही, 25% का यही मतलब होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी कितने का मुनाफा हो गया? 25x का मुनाफा हो गया, 25x का प्रॉफिट हो गया। बेटा उस कस्टमर या उस बिजनेसमैन को कितने में पड़ी थी? 100 में, 25 का मुनाफा हो गया, यानी बेची कितने में होगी? 125 में बेची होगी ना। कैसे सर, कैसे वापस समझाओ सर। 100 रुपए की चीज थी, 25 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, यानी 125 में बेची होगी।
समझ में आया ना? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? हाँ हाँ बोल कि हाँ सर 100 की चीज 25 का मुनाफा 125 में बेची होगी। वैसे ही चेयर पे टेबल पे 10% का मुनाफा यानी 100y इंटू 10/100 10y का मुनाफा। तो 100 की चीज 10 रुपए मुनाफा मतलब 110 में बेची होगी। क्या तुझे ये 125 और 110 समझ में आया? और बेटा टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 1520 यानी इक्वेशन कितनी बनी होगी 125x प्लस 110y इक्वल्स टू 1520। सही? पक्का? 100%? यस सर। बेटा ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे मैराथन्स में ये नहीं हो रहा ना, तू मानता है ना? नहीं हो रहा है ना? वो सिर्फ बेसिक बेसिक करवा रहे हैं, बट तुम्हारा भी तो कोई सोचे। मैं हूं ना, मैं हूं, चिंता ना कर, आ जा। बाय शेयरिंग टुगेदर देम फॉर 1535। अब 10% शेयर पे मुनाफा हो रहा है बेटा, अब 10% शेयर पे मुनाफा मतलब अब 110x कर दूं वापस 10% शेयर पे, पहले 100 पे 25 हो रहा था तो 125, अब 100 पे 10 हो रहा था 110। टेबल पे 25%, टेबल पे 25% यानी 125y कितने में बेचा था 1535। इक्वेशन बन रही होगी, इक्वेशन बन रही होगी 110x प्लस 125y इक्वल्स टू 1535। अब तुम सॉल्व कर लेना, और अगर ध्यान से देखेगा तो बेटा इसमें तू वो प्लस माइनस कर सकता है, सिखाया है ना, जब x का y हो जाए y का x हो जाए तो प्लस कर दो एक बार, माइनस कर दो, फिर सॉल्व कर लो, बाकी तो तुम होशियार हुई। अच्छा क्वेश्चन, तो बेटा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो ना 100 मान लेना, तेरा काम आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं। इवन तू एक काम करना, जब सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है तो 100 ही मान, मैं बोल रहा हूँ। सूरज बगाई बोल रहा है ना, मान ले बेटा। ये जो मैराथन वाले है ना, ये बहुत बेसिक अप्रोच सिखाते हैं। कैट क्लियरेंस रखा है मैंने, कैट निकाली हुई है भाई 99 परसेंटाइलर हूं मैक्स के अंदर। इन मैराथन वालों को पता नहीं है काम आसान कैसे करते हैं, ये टफ करना चाहते हैं। मैं टफ नहीं करता हूं, मैं तुमको ट्रिक बेस्ड दिमाग लगाना सिखा रहा हूं, क्योंकि हम कैट में ये भी नहीं करते, तो तुम ये कर रहे हो ना, हम ये भी नहीं करते। तो दिमाग लगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट मिले 100x और 100 लेना, इजी पड़ेगा, परसेंटेज। अगला क्वेश्चन इसी का भाई है, इसका एक और कर लेना, विजय वाला एंड गेम में है। A person invested some amount at the rate of 12%, some simple interest at a rate of 10%. प्रिंसिपल मान ले 100x, ठीक है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल मान ले, सेकंड प्रिंसिपल मान ले 100y। अब जल्दी जल्दी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुझे पता है, उस दिन सिखा था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अच्छा, कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%, तो पहले पे 12% एंड अदर अमाउंट एट 10%, उसको कितने रुपए मिले 130 रुपए। चल फॉर्मूला लगा, 100x इंटू 12 इंटू 1/100, 100y इंटू 10 इंटू 1 इसलिए क्योंकि एक साल है। क्या यहाँ 100 से 100 कटेगा, ये हो गया 12x, ये हो गया 100 से 100 कटेगा 10y, दोनों पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 130 रुपए। बन गई पहली इक्वेशन, 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 130। 2 से तेरे को डिवाइड करनी हो तो कर देना। दूसरे में कह रहा है इफ यू हैड इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब अब P1 हो गया 100y, P2 हो गया 100x, ठीक है, रेट सेम है, रेट पहले पे भी 12%, इस पे 10%। ही वुड हैव रिसीव 4 मोर, 4 मोर मतलब पहले 130 मिल रहा था, तो अब 4 रुपए ज्यादा 134। चल बना 100y इंटू 12 इंटू 1/100, ये हो गया बेटा कितना 12y। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी करवा चुका हूं और कोई बात नहीं है। ये हो गया 10x, इक्वेशन बनेगी 12y प्लस 10x इक्वल्स टू 134। बाकी तो तू जानता है कैसे करते हैं, मैं एलिमिनेट करने को इच्छुक ही नहीं हूं ना, क्योंकि एलिमिनेट करने से कोई फायदा ही नहीं बैठता अभी तो, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो। आगे आ जा, ये देख, ये है एंड गेम में, ये तेरे ऊपर होमवर्क। एम आ गया, एन आ गया, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना कभी भी नहीं। एम मतलब अल्फा, एन मतलब बीटा, ये अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तेरे ऊपर होमवर्क छोड़ दिया बेटा। आजा, ये वाला जल्दी से करेंगे, ये जल्दी से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तुझे पता है इसमें मैं अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी 6 निकाल लेता हूं, अल्फा बीटा के मैंने सिखाया है,
ये सब कैटेगरी क्वेश्चन है, मैंने सिखाया है, मैंने एंड गेम में सब सिखाया है तुझे। आ जा। कह रहा है कह रहा है कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है। आइडेंटिटी लगा ले बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हो गया क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा है बेटा 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, 2 इंटू अल्फा बीटा 2k, ये हो गया 36, ये हो गया 40 प्लस 2k, -4 इक्वल्स टू 2k, k इक्वल्स टू -2। सही, इजी क्वेश्चन। हाँ, ये कैटेगरी है, ये पॉलिनोमियल्स में कैटेगरी है, आनी चाहिए ना हमको, ये आनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन सिखाया है तुमको। आ जाओ, ऊपर तो बकवास। ड्यू टू दिस द प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। भाई हाफ एन आवर डिले हुआ, इतना याद रख ले। डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर है, डिस्टेंस हो गया 1500। ये तो मैंने तुमको एंड गेम में कितनी बार बोला यार, ये कितनी बार आया है। पैसेंजर कुड कैच द स्पीड वाज इंक्रीज बाय 250, लेट द स्पीड बी x, नई स्पीड हो गई होगी x प्लस 250, डिस्टेंस सेम है 1500, टाइम का फर्क कितना है बेटा हाफ एन आवर। यही समरी 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 समरी। पहले वाले को टाइम कितना लगेगा 1500 बाय x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सॉरी। दूसरे वाले को कितना लगेगा 1500 अपॉन x प्लस 250। मैंने तुमको क्या सिखाया है, मैंने तुमको सिखाया है हमेशा उसको पहले लिखना जिसको समय ज्यादा लगे, जिसको समय ज्यादा। इसको लगेगा समय ज्यादा, हाँ सर इसको लगेगा समय ज्यादा। 1500 बाय x माइनस 1500 बाय x प्लस 250, कितने घंटे का डिले था बेटा हाफ एन आवर। एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व तुझे करना है, ठीक है भाई। ट्रेन वाला क्वेश्चन मैं कितनी बार तो तुम्हें बोल चुका हूं आएगा, एक और बार सुन ले, सीबीएसई 2026 में ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा। अब तू क्या इतना वो सोच रहा कि नहीं आएगा। हाँ भाई, ये भी एक क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था, मैंने इसलिए डाला। 6 क्वेश्चन आए पिछले साल इसके, 6 क्वेश्चन पीपीटी में भी दिखेंगे तुमको, एंड गेम के अंदर टेलीग्राम पे भी डले हुए हैं, ड्राइव पे भी डले हुए हैं, ये आया हुआ है। आज इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू क्या होगी, a की होगी 4, b की होगी -2c+1 और c की होगी c+1। सही, आज डाल दे b की जगह -2c+1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू c+1 इक्वल्स टू 0। बेटा हमेशा याद रखना, पहले बाहर वाले को स्क्वायर कर ले 4, फिर यहां लगा ले आइडेंटिटी, तू कॉमन भी निकाल सकता है वैसे 4, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, इसको कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16c+1। चलो मल्टीप्लाई करो तो बेटा 4c स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8c माइनस 16c माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 4c स्क्वायर, 8c में से 16c गया 8c, 4 में से 16 गया 12, इसको 2 से 4 से डिवाइड कर दे तो c स्क्वायर माइनस 2c -3। एलिमिनेट तो तू करेगा, एलिमिनेट तो तू करेगा, सब क्वाड्रेटिक स्प्लिट जो भी है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मतलब बोलने में कंफ्यूज, ऐसे नहीं बोलने में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आ रहा है आजकल ये क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जाना बेटा। आजा 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 आजा। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन मैंने डाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स वालों सब सीखो। आ जाओ, 20 से 30, मेरे से फास्ट तुम्हारा टेबल बनना चाहिए। अगर मेरे से स्पीड तुम्हारी कम है, यानी अभी तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं है बेटा, बढ़ाओ स्पीड को। चल 8 6 x 11 y, बेटा पहले x सही निकालते हैं। 25 35 45 55 65, इसका टोटल कितना है 50 है। चल मल्टीप्लाई, 25 इंटू 8 200, ये हो गया 180 210, ये हो गया 45x, ये हो गया कितना 506, ये हो गया 65y। चल टोटल करना तो इसका जाएगा 200 400 1000 1015 1015 प्लस 45x प्लस 65y। मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला
मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आजा 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 सीख। मीन कितना है? मीन कितना है? 48। एफ आई एक्स आई का टोटल 1015 प्लस 45x प्लस 65y। इसका टोटल कितना है बेटा? 50। इसको मल्टीप्लाई कर, 50 इंटू 48 इंटू 5, 200 240 2400 1015 प्लस 45x प्लस 65y। इसको उधर भेज, 45x 65y इक्वल्स टू कितना होगा? ये हो जाएगा 1400 1385 1385। 5 से डिवाइड कर दे, 9x 13y 238 that is 735 277। सर एक इक्वेशन तो यहां से बनी, दूसरी कहां से बनेगी? सोच। क्या इसका टोटल दिया है 50, बन जाएगा 8 और 6 14, 14 और 11 23। तो हमें लिखेंगे 23 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27। अब वापस एलिमिनेट करने का काम तेरा है। ये इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में बहुत छोड़ के जाना। मीडियन तो तुम्हें रट गया है, तो मीन में मैंने करवा दिया। ये आ गया मीडियन का। अब ये मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैंने करवाया तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स वालों और बेसिक मैथ्स वालों, सब में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का सवाल है 28.5 है, 9 और 6 आंसर आता है इसका शायद, जितना मुझे याद है। कच्चा कच्चा याद है मेरे को, थोड़ा याद है 9 और 6 आता है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और ये 5 मार्क का है। चल भाई, अब सर्कल्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा होगा तूने, ये एनसीईआरटी में इसका थोड़ा टफर वर्जन है, हेरॉन्स। ये भी वैसा ही है, बहुत इजी है, अच्छा है, आना चाहिए, बोर्ड्स ने पूछा हुआ है। बेटा इसको कुछ नाम दे दे पी, इसको ज्वाइन कर ले, इसको कुछ नाम दे दे क्यू। रेडियस दिए 3, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब मेरी बात सुन, ये 6 है तो ये भी 6, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये 9 है तो ये भी 9, ये x तो ये भी x। मानता है इस बात को? चल इतना तो तुझे पता है, ज्वाइन करवा रहा हूँ थोड़ा बहुत चीजें। एक तो इसको ज्वाइन कर दे और इसको ज्वाइन कर दे और इसको ज्वाइन कर दे, ठीक है? ध्यान से देखना बस, तू तू देखना बेटा ध्यान से। कह रहा है एरिया दिया है, एरिया दिया है एबीसी का 54। एरिया 3 लोगों के एरिया के सम के बराबर होगा। कौन कौन से 3 लोगों के सम के बराबर होगा? ए ओ बी, AOC, BOC। रिपीट, AOB, AOC, BOC। राइट? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC। सही? एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। AOB में देख तो बेस x प्लस 6, हाइट देख बेटा 3, प्लस AOC में बेस देख बेटा x प्लस 9, हाइट देख बेटा 3, BOC में बेस देख बेटा 15, हाइट देख बेटा 3। क्या मैं हाफ और 3 कॉमन निकालूं? हर जगह आ रहा है, निकाल लो सर। क्या बचेगा अंदर? x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस 15। काटा पिटी कर, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा 18 बार, 18 टू 36। ये हो गया 2x प्लस 9 और 6 15 और ये 30, ये इधर आ जाएगा तो 6 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 3। इजी। बस तुझे पता तो हो ये शेप क्या है, नहीं पता होगा तो तू सॉल्व कैसे करेगा? आ जा, ये देखा है? देखा तो होगा यार, एंड गेम में भी था। बहुत क्वेश्चन एंड गेम के दिखेंगे, क्योंकि मैंने एंड गेम बनाई ऐसी है, मैंने एंड गेम के 14 चैप्टर्स बनाई ऐसे हैं कि भैया खुरेद खुरेद के भी सीधे से कोई क्वेश्चन निकाले ना तो बन ही जाना है। ऐसी मेंटल लेवल ऑफ मैंने बनाई है चीजें, क्लैरिटी कितनी है मुझे कि भाई मैं 14 चैप्टर ऐसे ही डालूंगा, कोई टाइम पास नहीं, कोई बकवास नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब देख, कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड क्यू। भाई ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे तुझे 3 वेरिएंट दिखेंगे, आज ये शाम में भी है, जब 9 बजे हम लाइव स्ट्रीम लेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, फेवरेट है। टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन विद अ सर्कल। तो भाई एक सर्कल है, ये टी ले ले, 2 टेंजेंट बना ले, एक टीपी
और एक टी क्यू, ठीक है। प्रूव दैट पीटीओ, तो पीटीओ, पीटीओ ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल पीटीओ, ओपीक्यू, ओपीक्यू ये वाला, तो हमको ये एंगल इसके डबल बनाना, बहुत इजी है। देख ध्यान से, सबसे पहले ओपीक्यू को एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले। अब मैं ज्यादा लिख के नहीं दूंगा, तेरे ऊपर है यार बेटा। 90 टाइम कम है, मुझे तेरे को क्वेश्चन सिखाना है, मुझे ये नहीं सिखाना है सॉल्व कैसे करना है, बाकी तू लिखना जानता है, इतना लिख लिया तूने। ये एक्स, ये टोटल 90 तो बेटा ये कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना, हाँ सही बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये 90 माइनस एक्स हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। अब देख, अच्छा ये पीटी क्यू कर लेना, ये पीटी ओ नहीं होगा, ये पीटी क्यू होगा, ओ तो है ही नहीं यहाँ पे, पीटी क्यू होगा पक्का पक्का पक्का। हाँ ये मैं वही सोचूं यार, ये बनेगा कैसे, ये पूरा एंगल, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ चल, ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स होगा। क्यों सर, ये मैं बताऊं क्यों, सोच 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 सोच, जल्दी सोच जल्दी सोच। क्या टीपी और टीक्यू बराबर हैं, हाँ। क्या टीपी और टीक्यू बराबर हैं, हाँ। और क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मैंने चीख चीख के सर्कल्स में बोला था कि बेटा दो थ्योरम 9th की रट ले, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है और दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स अपोजिट एंगल। अब आजा, तू देख ट्राइंगल टीपीक्यू को, तू देख ट्राइंगल टीपीक्यू को, टीपीक्यू में तीन एंगल को ऐड कर, कौन कौन से, पीटीक्यू, टीपीक्यू, टीक्यूपी, कितना होता है तीनों का सम, 180। ये नहीं पता, ये पता है 90 माइनस एक्स, ये पता है 90 माइनस एक्स, 180, ये हो गया पी टी क्यू, 90 प्लस 90 180, माइनस एक्स माइनस 2x 180, 180 से 180 गया, पी टी क्यू 2x उधर जाके पॉजिटिव 2, x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था ओपी क्यू, आ गया। पहली बात तो ये कोई नई चीज नहीं है, पहली बात तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से क्वेश्चन बड़ा फेमस है, तुमको आना चाहिए। ये देख, ये देखे देखे देखे, और बढ़िया कह रहा है, इन अ फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, इन अ फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8। सर ये कॉर्ड है, पहले तो बेटा तेरे को एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 4 हो जाता है, क्या हो जाता है, 4। इसको तू एम नाम दे दे, एम नाम दे दे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, चल बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक काम करें, इसको पूरा ज्वाइन कर ले तो पहले, मुझे पता है ये 90 होगा, मुझे पता है ये भी 90 होगा, लगाओ पाइथागोरस, पहले लगाओ ओ ए एम में, ये वाले छोटे वाले में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ओ ए यानी 5, एम ए यानी 4, और ओ एम हमको नहीं पता, तो देख तो कितना होगा बेटा, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस ओ एम स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम इक्वल्स टू 3, सही, ओ एम कितना आ गया, 3 आ गया। अब वापस लगाएंगे अपन, अपन पाइथागोरस, अब ओ ए पी में लगाएंगे, ओ ए पी में ध्यान से देखना, ये 90 है, ये हाइपोटेनियस होगी ओपी, ये हाइपोटेनियस होगी ओपी, परपेंडिकुलर ओ ए, और बेस एपी, जो तुझे निकालना भी है, तुझे एपी निकालना भी है। ओपी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस एमपी, 3 प्लस एमपी, और ओ ए तो तुझे पता ही 5 है, प्लस एपी। अब इसको ओपन करता हूं, ये हो जाएगा 9 प्लस एमपी स्क्वायर प्लस 6 एमपी इक्वल्स टू 25 प्लस एपी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाना मत भूलना,
अब सर ये तो लग गया, बट हमारा आंसर तो अभी भी नहीं आया। तो बेटा एक और ट्रायंगल में लगाएंगे ना पाइथागोरस। आजा 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 आजा, क्या इसमें लगा दो, ए एम पी में, ए एम पी में लगा दो सर। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से, इधर लगा रहा हूं ट्राइंगल ए एम पी में। ये 90 है, ये होगा हाइपोटेनियस दैट इज एपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट इज एम, और बेस दैट इज एमपी। एपी स्क्वायर नहीं पता, एम पता है 4, और एमपी भी नहीं पता। एपी स्क्वायर कितना आ गया, 16 प्लस एमपी स्क्वायर। इसको इधर डाल दूं एपी स्क्वायर की जगह, ध्यान से देख, एपी स्क्वायर की जगह डाल दो 16, आजा 9 प्लस एमपी स्क्वायर प्लस 6 एमपी, 25 प्लस एपी स्क्वायर की जगह वो 16 प्लस एमपी स्क्वायर, एमपी स्क्वायर से एमपी स्क्वायर गया, वाह मध्य प्रदेश। तो 25 और 16, 25 और 16 होता है 41, 9 उधर जाके माइनस का, 6 एमपी इक्वल्स टू, ये हो गया कितना 32। तो एमपी इक्वल्स टू 32 अपॉन 6, जो होता है 16/3। बट क्या मुझे एमपी निकालना था, एपी निकालना था। बट क्या अब आ जाएगा, हाँ सर अब आ जाएगा, क्योंकि हमको एक चीज तो मिल गई ना, एमपी। वहां डाल दो, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, दिख रहा है एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस एमपी स्क्वायर, डाल दे एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस एमपी की जगह 16/3 का स्क्वायर। देख ले ध्यान से, एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस ये होता है कितना 256 अपॉन 9, इसका एलसीएम लेगा, ये मैं ओरली बता रहा हूं, ये हो जाएगा 400 अपॉन 9, और रूट लगाएगा, ये देख, अरे कहां गया कहां गया कहां गया, मत भाग मत भाग, इधर आ, कहां गया, अरे हाँ 400/9 किसका रूट होता है 20/3, तो एपी आ जाएगा 20/3। मस्त क्वेश्चन है भाई, मैं वापस कह रहा हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है। अब तुम्हें विश्वास नहीं करना है, तुम्हें लगता है स्टैंडर्ड मैथ्स में ऐसे नहीं आएंगे, तो किस में आएंगे, बेसिक में आएंगे। और मैं बुरा बोलूं एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में है ही है। सर हमने तो नहीं देखा, पढ़ाई गलत है, एग्जाम्पल ढूंढ लेना आखिरी, बस सर्कल्स का एग्जाम्पल। ये तेरे ऊपर होमवर्क, ये तेरा है, सेम क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क सर होमवर्क, सेम क्वेश्चन अगर आया होमवर्क 5 नंबर का, इसलिए डाला कि तेरे को करना है, मैंने करवा दिया। आजा, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बच्चे छोड़ रहे हैं इसको। आजा आजा, कह रहा है ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। सर ये सी है, अब तुम ए और बी किसी को भी मान लो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, नामकरण करो इस ट्राइंगल का, पी क्यू आर। अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो सर एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, रेडियस कितनी है आर, क्या ये 90 होता है, हाँ लिखेगा तुम, मैं सब तुमको सिखा रहा हूं, ये भी 90 होता है, हाँ क्या ये 90 ये 90 ये आर है, क्या ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, चारों रेक्टेंगल बोल लो स्क्वायर बोल लो, बट क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर, तो ये भी आर, ये भी आर, इसको भी कुछ नाम दे दे, एम नाम दे दे, इसको एन नाम दे दे, इसको ओ ओ, ओ चलो ओ दे दे, ओ दे दे। अब ये आर है, ध्यान से सुनना, ये आर है, ये आर है, ये टोटल ए है, ये आर है, ये टोटल ए है, क्या ये ए माइनस आर होगा का, ये टोटल ए है, ये आर है, ये ए माइनस आर होगा। बेटा ये ए माइनस आर है तो ये भी ए माइनस आर होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इसको आर बोला, फिर ये ए माइनस आर, फिर ये माइनस, इधर से आ जा, ये आर है, ये टोटल बी है, ये आर है, ये टोटल बी है, ये कितना होगा बी माइनस आर। बेटा ये बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर, हाँ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, ए माइनस आर बी माइनस आर टोटल कितने के बराबर है सी, हो गया प्रूफ, ए माइनस आर, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर टोटल सी के बराबर है, ये हो गया a प्लस बी माइनस आर माइनस 2r इक्वल्स टू सी, प्लस सी को इधर बुलाओ, 2r को उधर भेजो, 2 को नीचे भेजो, आ गया।
है मस्त क्वेश्चन, शायद किसी मैराथन वाले ने करवाया होगा बट बताया नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मैं करवाता हूँ तुक्के के क्वेश्चन नहीं, एकदम डंके की चोट पे। ये क्वेश्चन डंके की चोट पे होमवर्क दिया, ये क्वेश्चन करवाया इतना बड़ा सा। बस बेटा हम यही है, हम किसी से कॉम्पीट नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट काम कर रहे हैं। हम उनके जैसा टाइम पास नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा काम ही है स्ट्रिक्टनेस। थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा भले टाइम पास करो ना, ज्यादा क्यों। 6 घंटे में 2 घंटे टाइम पास करके 4 घंटे पढ़ा के अपने आप को कुछ बोलोगे, उससे क्या मतलब। आजा आजा, ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन निपटाते हैं। कह रहा है ए बी बी सी एंड मीडियन एडी। बेटा सुन मेरी बात सुन, ये सीबीएसई 2026 में आएगा 5 नंबर में। मैं क्यों कह रहा हूँ, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, ऐसा नहीं एक एक सेट में, बहुत सेट्स में। बीपीटी का प्रूफ तो तेरे को आता ही होगा, मैंने डाला भी नहीं होगा शायद, बीपीटी पता भी नहीं मेरे को 8 स्लाइड्स में है या नहीं है, क्योंकि इतनी पीपीटीज बन रही है और रात का टेंशन है, काम करना है आज रात, बनानी है आज तुमको बेस्ट काम देना, तो किसमें बीपीटी डाली है किसमें नहीं डाली याद ही नहीं रहता है। बीपीटी तेरे को आती होगी, नहीं आएगी तो रात में सीखेगा ही। सीबीएसई 2026 में आएगा। कह रहा है ए बी बी सी मीडियन एडी, ए बी बी सी एडी आर प्रपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर और पीएम, ठीक है, तीनों के प्रोपोर्शनल है। शो दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। देख सिंपल क्वेश्चन है, पहले ये दो छोटे वाले ट्राइंगल ले ले, पहले ये दो छोटे वाले ट्राइंगल ले ले, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम। इन दोनों में क्या क्या सिमिलर देगा बेटा, तू मुझे ए बी अपॉन पी क्यू सिमिलर देगा, ए डी अपॉन पी एम देगा। अब तुझे इतना हाफ हिस्सा चाहिए, मीडियन है तो आधी ही चलेगी हमको, मीडियन आधा ही कर देती है, हाफ बीसी हाफ क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, हाफ बीसी यानी बी डी, हाफ क्यू आर यानी क्यू एम। क्या ये दोनों ट्राइंगल एस 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 सिमिलर हो गए। लिखने का डिपार्टमेंट तेरा, मेरे को सीपीएससी से काम है, मेरा सीपीएससी बी बराबर क्यू होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर बी बराबर क्यू सीपीएससी। बस अब ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर करना था ना पीक्यूआर के, बड़े बड़े ट्राइंगल्स, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो देगा ही देगा, बीसी अपॉन क्यू आर भी देगा। ये काम नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, मीडियन है। क्या ये इक्वल होगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, हाँ सर, और इंक्लूडेड एंगल भी है। इक्वेशन 1 किससे प्रूफ हो गया, बाय एस ए एस। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, किया होगा तूने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट याद रखना है तेको कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आए बोर्ड्स में, और हम टीचर लोगों का काम ही है तुझे बताना कि एनालिसिस दिखाना कि तेरे को बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ठीक है। हाँ अब ये तेरे लिए होमवर्क, सीबीएसई 2024 में आया, ये तेरे लिए होमवर्क, सेम ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तेरे ऊपर तेरे ऊपर तेरे ऊपर। आजा 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 आजा, ये भी यार अभी अभी कल ही करवाया था ट्राइंगल्स के एंड गेम में, ये भी मोस्ट आस्क्ड है, 24 में भी आया है 25 में भी आया है, दोनों में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथ्स में भी आ सकता है, बेसिक में भी। कितना नंबर तू तो घिरा है, 5 नंबर। आजा कैसे करते हैं इसको, पहले तो पी ए सी को और क्यू बी सी को सिमिलर कर दे, पी ए सी को और क्यू बी सी को, जल्दी जल्दी देखना, ऊपर लिखा है परपेंडिकुलर, ऊपर लिखा है परपेंडिकुलर, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, पी ए सी इक्वल्स टू क्यू बी सी 90, एंगल सी कॉमन, तो एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू सी ए कॉमन, ए से सिमिलर हो गया। साइड्स का रेशियो लिख दे जल्दी से, साइड्स का रेशियो क्या लिखेगा, पी ए अपॉन क्यू बी, पी ए अपॉन क्यू बी, ए सी अपॉन बी सी, बस ये दो, मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो टेढ़े में आ रहा है ना मुझे ये नहीं चाहिए। ये कितना बेटा x, ये कितना बेटा y, ए सी अपॉन बी सी। चल आगे बढ़ जा, जैसे तूने यहां से सिमिलर किया, जैसे तूने यहां से सिमिलर किया, अब तुझे यही काम
यही काम इधर से करना है। एक ये ट्राइंगल ले ले, एक ये ट्राइंगल ले ले, और एक ये ट्राइंगल ले ले। ठीक है, जैसे अपन यूं से यूं गए, अब यूं से यूं आ रहे हैं। क्या नाम है ट्राइंगल का? आर सी ए एंड क्यू बी ए। अगेन 90 90, एंगल आर सी ए इक्वल्स टू क्यू बी ए 90। ए कॉमन, तो आर ए सी इक्वल्स टू क्यू ए बी कॉमन। अगेन बाय ए साइड्स का रेशियो लिख जल्दी से, आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी ए। अगेन मेरे को टेढ़े में काम नहीं है, आर सी जेड है, क्यू बी वाई है, ए सी अपॉन बी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे लास्ट स्टेप होती है, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब ऐड होगा तो नीचे बीसी और नीचे बीए है, मेरे को एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम नहीं मिल रहा है, तो मेरा काम बिगाड़। एक काम कर, रेसिप्रोकल कर दे पहले, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो रेसिप्रोकल करने से वो कितना बनेगा, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, कॉमा ये क्या बनेगा, y अपॉन जेड इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए सी। अब ऐड कर दे, y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड बी सी अपॉन ए सी प्लस बी ए अपॉन ए सी। y कॉमन, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड ए सी बी सी प्लस बी ए, बी सी प्लस बी ए चेक कर, बी सी प्लस बी ए, ए सी बन रहा है क्या? सर बन रहा है, तो ए सी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कट गया, y को नीचे भेज दे, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड कितना आएगा, 1 बाय वाई। ये मैंने एंड गेम में भी डाला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्रॉस लेडर फॉर्मूला बोलते हैं हमारे कैट में इसको, पर तेरे को तो पता ही होना चाहिए, काफी आईएमपी है। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री। सर ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के उसमें भी बोला एंड गेम में कि 2 मार्क का बेटा ये लिख ले आएगा, जल्दी सॉल्व करना। 4k इक्वल्स टू tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा, sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3। बेटा मैं इतनी स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तेरे को भी पता है, तेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हम बकवास ना करते हुए क्वेश्चन करें तो बहुत ही अच्छा हुआ। 3 में से 8 गया -5, एलसीएम ले ले जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्त, -15 -2, 4k इक्वल्स टू -17/3, k इक्वल्स टू -17/12। 4 नीचे आ गया। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पकड़ ले, आएगा, लिख के ले ले। आजा, रुक जा, ये भी करेंगे। ये आता है यार, मैंने बहुत बार सिखाया है, ये मैंने तुझे बहुत बार सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। कर लेगा तू ये पक्का? 100% कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सुन भाई, सीबीएसई 2026 में ये आएगा, एंड गेम में डला हुआ है रूबरू क्वेश्चन। देख 2025 2024 मोस्ट आस्क्ड, बेसिक में भी आता है, स्टैंडर्ड में भी आता है। तू छोड़ के गया तो फिर तेरी जिम्मेदारी है यार बेटा। इसको करवा देता हूँ, ये पिछले साल आया है, ये पिछले साल है, ये भी एंड गेम में था। कॉट प्लस कॉस पी है, कॉट माइनस कॉस क्यू है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4pq बताना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4√pq बताना है। क्या मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूं? तो आंसर है हाँ, लिख सकता हूं। अब सॉल्व करते ले। p की वैल्यू क्या है बेटा? कॉट प्लस कॉस। q की वैल्यू क्या है बेटा? कॉट माइनस कॉस। अगेन p की वैल्यू क्या है बेटा? कॉट प्लस कॉस माइनस q की वैल्यू क्या है बेटा? कॉट माइनस कॉस। ब्रैकेट बनाना क्योंकि माइनस है, माइनस कॉस से प्लस कॉस कर दिया, ये हो गया 2 कॉट। इसको ओपन कर, कॉट प्लस कॉस माइनस कॉट प्लस कॉस, माइनस कॉट से ये कट गया, कॉस प्लस कॉस हो गया 2 कॉस, ये हो गया 4 कॉट कॉस, सही, 4 कॉट कॉस इक्वल्स टू में ये प्रूफ करना है। 4 तो ऑलरेडी आ गया, √pq खेलना है। p कितना है? कॉट प्लस कॉस और कॉट माइनस कॉस। चल 4 तो आ ही गया। यहाँ आइडेंटिटी a² माइनस b²,
सही, ए प्लस बी ए माइनस बी। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब तू लेगा यहाँ पर एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इधर देख, इधर देख, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। 4 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, रूट में ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस बन जाएंगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। सही है, सही है, सही है। अब बेटा हो तो क्या क्वेश्चन, अब तो उसमें और शिफ्ट क्योंकि वहां तक लेके आऊं, चल ले ले यहाँ, एक को लिख ले कॉस बाय साइन और एक को लिख ले कॉस। क्या कॉस बाय साइन कॉट होता है, हो गया 4 कॉट कॉस 4 कॉट कॉस। पिछले साल आया है, पिछले साल आया है, इसलिए बेटा करके जाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा जब भी तेरे को कोई क्वेश्चन मिले जहां अजीब है, वैल्यू डालना, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये तुझे मैंने बोल दिया, तुझे करना है। ये वाला सीखा है, सीखा है, सीखा है। इसको कैसे करते हैं, आजा 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 आजा। 1 प्लस सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेक प्लस 10। 1 की जगह आइडेंटिटी, क्योंकि सेक और 10 तो स्क्वायर में है नहीं, लगा दो, ऊपर वाले 1 की जगह लगा दो। क्या होती है आइडेंटिटी बेटा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में है, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर है। 1 प्लस सेक प्लस 10, चल ओपन कर, सेक माइनस 10 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक प्लस 10। ध्यान से देख, क्या सेक माइनस 10 कॉमन है, निकाल ले कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस सेक प्लस 10 अपॉन में भी है 1 प्लस सेक प्लस 10। सेक प्लस 10 से सेक प्लस 10 गया ये पूरा, आंसर आया सेक माइनस 10। बट आंसर तो नहीं आया सर, थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। सेक को लिख सकता है 1 बाय कॉस, tan को लिख सकता है साइन बाय कॉस, कॉस एलसीएम। अब आ गया क्या आंसर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वापस कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी दिखाए, दिखाऊं क्या, होगा ही इसमें, नहीं है क्या, होना चाहिए था वैसे पर नहीं है शायद, चलो कोई ना। बट ये वाला देख ले, ये वाला देख ले, साइन 15 निकालना है, 2 नंबर में आया था लास्ट ईयर स्टैंडर्ड मैथ्स। बच्चा कंफ्यूज है कि यार मैं साइन 15 निकालूं कैसे, साइन 15 कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से सोचना, ऐसे क्वेश्चन घुमाने के ज्यादा होते हैं। साइन 15 निकालना है, मैथमेटिक्स में 60 माइनस 45 हम जानते हैं 15 होता है। क्या मैं साइन 15 ला सकता हूं ऐसे, हाँ, तो बेटा ए की जगह 60 डाल दो, बी की जगह 45 डाल दो, तो देख बन रहा है क्या, साइन 60 माइनस 45 इक्वल्स टू साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। अब तू वैल्यू डाल देगा, सिर्फ घुमाने का क्वेश्चन, सिर्फ घुमाने के लिए इतना कंफ्यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन ये तेरे को करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखना देखेगा तो टफ दिखेगा, देखेगा तो टफ दिखेगा, बट बहुत इजी है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बेटा, साइन प्लस कॉस एक्स दिया है ना, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, क्योंकि मुझे पता है इसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही है, सही है, ये कितना होता है 1 प्लस 2 साइन कॉस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दे, 2 साइन कॉस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर अब ये इससे होगा क्या, अरे देख, तुझे प्रूफ क्या करना है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे ना, कभी भी घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना, हमेशा ऐसे होता है। सुन, साइन की पावर 4 कब आएगा, साइन की पावर 4 कब आएगा, जब साइन स्क्वायर का स्क्वायर किया जाए। सही कह रहा हूं,
जब साइन स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा तो साइन की पावर 4 आएगी। 2 मिनट इसको हटा, 2 मिनट इसको हटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या मेरा साइन की पावर 4 आएगा? आएगा। तो सॉल्व करके देखना, तो सॉल्व करके देखना। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। बट यार एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर जब हम ये लिख रहे हैं ना, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए ना, मेरे काम का ये नहीं है। तो क्या मैं इसको हटा दूं? मेरे काम का ये नहीं है, मेरे इधर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कैसे हटाऊंगा? इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख देख देख, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर? ये मुझे हटाना है, माइनस में भेज दो। क्या आप सही है? हाँ सर, अब सही है। क्या किया सर आपने? मैंने ये तो करा, बट ये मेरे काम का नहीं था, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। अब सही है, अब सही है, अब सही है। आजा, अब तो प्रूफ हो जाएगा। आजा, मैं ही कर देता हूं, तू क्यों इतना टेंशन लेता है? डरना नहीं, कभी नहीं डरना ऐसे क्वेश्चन में। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिखा है हमने? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही लिखा है अपन ने बेटा। इक्वल्स टू वो चल रहा है एक्स वाला टर्म, ठीक है, वो मेरे ऊपर काम का नहीं है। ये कितना होता है? 1 का स्क्वायर माइनस, हमको पता है 2 साइन कॉस, यहां लिखा है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर, स्क्वायर करके आगे तू कर सकता है। ये मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं। टू को यहाँ पे एक काम करना, ये ले, मैं तेरे को छोटा सा हिंट दे देता हूँ ना यार, ये ऐसा लिख सकते हैं, टू को नीचे भेज दे। अब बस ये ले यार, मैं इतना दयावान हूं ना बेटा यहाँ डाल दे, ये ले, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू वो है, तो स्क्वायर की वैल्यू। अब ये तो उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेगा तो वहां पहुंच जाएगा। तो बेटा ये थे स्टैंडर्ड मैथ्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। कुछ कुछ चैप्टर शायद नहीं भी डाले मैंने, बट मोस्ट ओवरली डाल दिए, मोस्ट ओवरली मैंने डाल दिए। ये करके जाना, रात में 9 बजे मिल रहा है 60-70 क्वेश्चन के साथ, वो करके जाएगा। कल 10:30 बजे तेरा 80/80 पेपर रेडी है। राधे राधे।